आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये कभी सोचा ना था कि ये गम भी दिल पे छा जाएगा, वो मुस्कुराता हुआ इंसान इस तरह से छोड़कर चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं कुश सिंह गहरवार की। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हर किसी का दिल अजीज था, वो इस तरह से छोड़कर चला जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस कोरोना काल में ऐसे कई करीब के लोग थे, ऐसे लोग थे जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा है। ये कोरोना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल पे जो दाग लगा है शायद वो कभी ना मिट पाए। जिस तरह से हमने यहाँ पर बहुतों को खोया है, ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसा मातम है जो जिंदगी भर के लिए काफी है। कुश सिंह गहरवार कहने के तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता थे और बहुत तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे। उनकी सोच बहुत सकारात्मक थी, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे। कुश सिंह गहरवार एक ऐसे मृदुभाषी, एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए कभी भी कोई नकारात्मक सोच नहीं रखता था, और सभी पार्टी से जुड़े हुए लोग उनसे मिलते थे और उनके करीब थे। यही वजह है कि जिसने भी सुना वो सकते में आ गया। मैं आपको दो ऐसी बात बताऊंगा जो ये बताती है कि वो बहुत चुप होकर भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। सिंगरौली विधायक जी के ऑफिस में अक्सर जाना होता था। मुझे याद है, मैं सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य जी के यहाँ पर बैठा हुआ था, उनका जो ऑफिस है, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरी उनसे कई मुलाकातें हैं, लेकिन उसमें दो ऐसी मुलाकातें जहां पर कुश सिंह भी वहां पे थे। एक हिंडाल्को या रिलायंस किसी कंपनी में किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी, वो किस जगह पे थी ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुश सिंह वहां पर भी उस महिला की मदद के लिए आए हुए थे जो काफी परेशान थी और पति की मृत्यु के बाद उसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही थी। और वो विधायक जी से लगातार ये बोल रहे थे कि आप खुद बात करें, क्योंकि वो महिला भटक रही है। और इसके बाद उनके प्रयास से उस महिला के लिए कुछ बेहतर हो पाया। दूसरी घटना भी इसी तरह की है। एक बार फिर जब हम विधायक जी से मिलने गए तो वहां भी कुश जी पहले से बैठे हुए थे, और उनके द्वारा किसी श्रमिक को काम मिलने के लिए वो उनसे ये बोल रहे थे कि वो बात कर लें, क्योंकि उनका परिवार काफी खराब स्थिति से गुजर रहा है। वो सिर्फ एक ऐसे नेता नहीं थे जो सिर्फ नाम के लिए चीजों को देख रहे थे, बल्कि वो एक इस तरह का किरदार था जो हमेशा लोगों के बीच रहकर उनके लिए खड़े रहते थे। ऐसा कोई उत्साह और ऐसा कोई समारोह नहीं है जब वो किसी को मुबारकबाद न देते हों, और चाहे छोटे या बड़े या किसी भी तरह के नेता या ऐसा इंसान जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों के करीब ना हो, लेकिन कुश सिंह उनके कंधे पर हाथ रखकर अपना अपनापन जरूर दिखाते थे। यही वजह है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये दिल अजीज इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व जिस तरह से चला गया है, हर किसी को रोना आ रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इस कोरोना के वैश्विक महामारी के समय हम सबों के बीच से एक ऐसा कार्यकर्ता जो कि काफी मृदुभाषी, मिलनसार व्यक्तित्व का धनी था, मैं निशब्द हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, युवा साथी कुश सिंह जी कोरोना की जंग हार करके हम सबों को छोड़ करके चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को संबल प्रदान करें। इस दुख की घड़ी में मैं उनके समस्त परिवार के सदस्यों को इस भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली की तरफ से जिस भी तरह की संबल देने में उस परिवार को आगे मजबूती मिल सके, उसके लिए जितना प्रयास हो सकेगा करने का प्रयास करूँगा। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपने साथी कुश सिंह को नमन करता हूँ।
और दुख के घड़ी में पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भगवान दे और उन्हें अपने चरणों में जगह दे जो इस तरह से छोड़कर चले गए हैं। कुश सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो एक ऐसा सदमा दे के चला गया है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।